हमने अपना होम पेज बना लिया था, उसको सेट भी कर लिया था होम पेज पे। ठीक है, ये हमारी साइट बन गई है। ये अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन इसको सारा एडिट करना। ये हमारा रोड मैप है। ठीक है, रोड मैप के अंदर हमने टोटली डिटेल में लिखा हुआ कि एक परफेक्ट जो है लैंडिंग पेज या होम पेज बनाने के लिए कौन कौन से विजेट्स और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल एंड पे रोड मैप के सारा डिटेल में लिखा हुआ है। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लर्निंग गाइड, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सब 3 पार्ट्स में है वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिवाइडेड: हेडर, बॉडी और फुटर। ठीक है, हेडर में आपका मेन्यू आएगा, आपके कुछ और विजेट्स आएंगे। बॉडी में आपका सारा बॉडी कंटेंट है और फुटर में आपके फुटर की सारी एसेंशियल डिटेल्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिवाइडेड है: हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है, उसके बाद कोर वेबसाइट के सेक्शन क्या हैं। ठीक है, ये डिटेल लिखी हुई है कि हेडर के अंदर हमारा क्या आता है। हेडर में हमारा मेन्यू आता है। अगर हम लाइव भी देखें तो ये वेबसाइट है एक हमारी। ठीक है, ये देखें, ये हेडर है और ये उसका मेन्यू का सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर वापस हम अपने रोड मैप पे हैं। देखिए, होम पेज आ रहा है, मेन्यू में अबाउट अस पेज आ रहा है, सर्विसेज की साइट है तो सर्विस प्रोडक्ट है या कोई और साइट है तो कैटेगरी में, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स आपके और कॉन्टैक्ट। अब आप इनमें से एक नहीं, स्लैश इसलिए कोई और भी हो डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी साइट की कैटेगरी। ठीक है, और कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए लाजमी और एक ब्लॉग पोस्ट का। ठीक है, अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट बनती है, नहीं ऐड करना चाहते तो अप टू यू, बट कर देंगे तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये एसेंशियल आपके हेडर मेन्यू में होना चाहिए। ये गूगल को रिकग्नाइज करने में बड़ा अच्छा होता है। हेडर के लिए ये फॉर्मेट है, जैसे ये हमारा देखें आउटर्स पेज। ठीक है, सर्विसेज का, होम पेज का शायद हम इस साइड पे भी कस्टमाइजेशन चल रही है। तो ये अबाउट अस पेज सर्विसेज का पेज है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, कैरियर्स है, कैटेगोरेशन और कुछ एक्स्ट्रा हमारी रिक्वायरमेंट्स के हमें पेजेस और बेसिक हुई थे। अब डिपेंड करता है आपको ये 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा चाहिए या माइनस करने, वो कर सकते हैं। तो साइट का लोगो, आपका मेन्यू और ये लैंग्वेज का ऑप्शन है और ये सर्च बार का ऑप्शन। तो ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की हुई है, ये आप ना भी करें तो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और ये पेड वर्जन में है या फिर जो भी है एलिमेंटर का प्रो वर्जन लेंगे तो उसमें इस तरह का हेडर बिल्ड होता है। सिंपली में आपका सिर्फ इतना सा बिल्ड होगा। ठीक है, ये सेक्शन आएगा आपका कुछ इस तरह से। आप ऊपर लेयर्स ऐड कर सकते हैं पर वो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं। ये देखें, बॉडी सेक्शन, मेन कंटेंट एरिया। सबसे पहले आता है हीरो सेक्शन, ये हर साइड में मस्ट होना चाहिए। ठीक है, हीरो सेक्शन में क्या होता है, H1 की हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, बॉडी टैग्स, कॉल टू एक्शन बटन और कोई आपका विजुअल एलिमेंट, कोई बैनर, स्लाइडर, इमेज या वीडियो। और अब हम देखें यहाँ पर, ये देखें, ये हमारी जो है सब हेडिंग है। उसके बाद ठीक है, सब हेडिंग की आगे से एक छोटी सी हेडिंग हमने दी है और हमारी H1 की ये हेडिंग है। उसके बाद टेक्स्ट है और ये एक कॉल टू एक्शन बटन है और ये स्लाइडर विजुअल इमेज है। ठीक है, ये यहाँ तक हीरो सेक्शन है हमारा। ठीक हो गया, अब हम मेन्यू और हीरो सेक्शन तक साइट को बिल्ड करते हैं प्रैक्टिकली। हम अपनी वेबसाइट आते हैं, सबसे पहले हेडर बिल्ड करना है, कस्टमाइज में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं है इस साइट के ऊपर तो हम प्रो वर्जन में अभी बिल्ड नहीं करें। बाद में मैं प्रो वर्जन में भी हेडर बिल्ड करना एलिमेंटर के साथ सिखाऊंगा। अभी हम आगे साइट की सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, हम साइट की साइट कस्टमाइज पे आए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये हमारे हेडर का ऑप्शन, इधर क्लिक किया। ठीक है, ये आपका मेन्यू का आ गया कैनवस। ठीक है, अब ये साइट का लोगो अगर मैं रियल टाइम दिखाऊं, ठीक है, देखिए यहाँ एक विजिट पड़ा हुआ, साइट टाइटल है लोगो। ये हमारा साइट का टाइटल है और लोगो हमने अपलोड नहीं किया इसलिए यहाँ पर कोई लोगो नहीं आ रहा, तो सिर्फ साइट का टाइटल आ रहा है। उसके बाद वापस आए तो बीच में स्पेस है और हमारा राइट साइड पे प्राइमरी मेन्यू है। तो मेन्यू के अंदर अभी हमारा सिर्फ एक होम पेज ही क्रिएटेड था। ठीक है, तो इसलिए होम पेज आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि होम पेज के साथ एक सर्च बटन भी आ जाए। सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ये प्लस का आइकन है। ठीक है, ये कुछ विजेट्स आ रहे हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से और थीम की तरफ से। मुझे सिर्फ सिंपल सर्च का चाहिए, यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा, वो देखें ऑटोमेटिकली राइट साइड पे चला है। मैं इसको एक दफ़ा पब्लिश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सर्च का आइकन आ गया, ये सर्च का आइकन, हाइट पे कुछ भी सर्च कर। तो वापस आते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी वेबसाइट का यहाँ पर लोगो है, ये साइट टाइटल खत्म हो गया। वापस आता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट साइट टाइटल एंड लोगो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लोगो है। ठीक है, हमने एक लोगो बना रखा है।
वही अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी रफली दिखा रहा हूँ, हम प्रॉपर फिर एक साइट बिल्ड भी करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि यहाँ तक आप सारे प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर नीश कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नीश एक फाइनलाइज करेंगे, उस नीश के ऊपर हम जो है एक साइट प्रॉपर बिल्ड करेंगे लाइव। ये लोगो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये लोगो आ गया। ठीक है, स्किप क्रॉपिंग करूँगा। अभी आप देखेंगे ऊपर वो देखें लोगो आ गया। अब लोगो बहुत बड़ा लग रहा है तो ये लोगो की विड्थ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहता हूँ जी इतनी ठीक है, ठीक हो गया। तो भाई ये साइट टाइटल में 4 तक ख़त्म हो जाए तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ये जी साइट का टाइटल ख़त्म हो गया। ठीक है, लिखा रहना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है टोटली। अगर कहीं एक जगह से ऐड करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर, उसके बाद पब्लिश किया, हमारा जो है हेडर तैयार हो गया। ये बड़ा रफ सा, और ये इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, कस्टमाइजेशन से। फिलहाल इन शॉर्ट हम क्विकली अपनी बॉडी में मूव करते हैं। ठीक है, ये अब हम अपने पेजेस में आ जाते हैं, क्योंकि हेडर तक तो काम यहाँ से होना था। ठीक है, इसको अब आप क्रॉस कर दें। ठीक है, यहाँ आगे अब आप इसको क्रॉस कर दें, ये हमारा जी हेडर बन गया। ये फिल होता जाएगा, ये इतना जो एरिया खाली है क्योंकि यहाँ पर भी एक पेज है। ठीक है, हम और पेजेस और मेन्यू कैसे बनाना है वो भी देख लें। अब हम अपना हेडर फिल कर लेते हैं। अभी हमने और पेजेस नहीं बनाने, पर हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन्यू फिल हो जाए। हमने क्या करना है, सिंपली हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे वर्डप्रेस के। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, अपीयरेंस टैब पे आए, एस्ट्रा के बिल्कुल नीचे अपीयरेंस टैब है। ठीक है, अपीयरेंस के नीचे ड्रॉप डाउन में देखें, ये बॉटम पे मेन्यूज का ऑप्शन है, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, ये हमारा मेन्यूज का जितने भी वेबसाइट के मेन्यूज हैं, आया फुटर है या हेडर क्या है, वो यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपली लेकिन प्राइमरी मेन्यू आपका होता है, एक मेन मेन्यू जो होता है जो हेडर में, मैंने सिंपली सेलेक्ट किया और मैं क्रिएट। यहाँ अगर आप कोई और नाम देना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, जरूरी नहीं। ठीक है, मैं इसको यहाँ देखें मेन मेन्यू नाम दे देता हूँ और मैंने सेलेक्ट कर दिया प्राइमरी मेन्यू। तो जहाँ जैसी ऑटोमेटिकली कोई मैं टेम्पलेट अपलोड करता हूँ या कुछ भी, तो जो हेडर का जहाँ प्राइमरी मेन्यू का विजेट यूज होगा वहाँ पर इस मेन्यू के आइटम्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्रिएट अ मेन्यू करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें जितने भी हमारे पेजेस बने होंगे, मोस्ट रिसेंट है, व्यू ऑल है, हम करेंगे यहाँ पर हमारे पेजेस आ जाएंगे। हमारी ब्लॉग पोस्ट हैं वो यहाँ पर आ रही होंगी। उसके बाद कस्टम लिंक्स हैं, हम अभी कस्टम लिंक का यूज़ करेंगे, वो यहाँ से यूज़ होंगे। उसके बाद कैटेगरीज यहाँ से आएंगी। ठीक है, अभी हम क्या करना है कि हमने कस्टम लिंक यूज़ करना है क्योंकि हम ये पेजेस अभी क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ इनको नाम दे देंगे। जैसे अब होम पेज हमारा बना हुआ है, अब हमने देना है अबाउट, और यहाँ जो लिंक की जगह यहाँ मैं लगा दूंगा हैश टैग। ठीक है, इससे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ क्विकली जी शो कैसे होगा। सेव किया। ठीक है, ये देखें हमने अपना जो है मेन्यू क्रिएट किया यहाँ से। हम होम पेज को भी यहाँ ऐड कर देते हैं मेन्यू में। ये देखें हम 2 पेजेस हैं। अब ये होम पेज नीचे आ रहा है, मैंने इसको ऊपर लेके जाना है फर्स्ट पे। मैं सिंपली इसके बुलाऊंगी कर्सर बनाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सेव करूंगा। देखें सेव हो गया। अब हम जो है अपने साइट को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये देखें ये हमारा आ गया होम पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने हैश टैग का लिंक लगाया, इस पर कोई ना पेज क्रिएट हुआ हुआ। वापस आते हैं जल्दी से क्विकली, हम अपने जो है रोड मैप पे जाते हैं। यहाँ से हमें जो अबाउट को गैम सर्विसेज का एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, मेन्यू पे आए, कस्टम लिंक्स, मेन्यू और हैशटैग सर्विसेज का बन गया। उसके बाद वापस आते हैं, पोर्टफोलियो का बना लेते हैं, पोर्टफोलियो का बन गया। ठीक है, फिर वापस आए, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पेज बन गया।
लास्टली ब्लॉग, ये हमारे सारे, यहाँ से सेव करूँगा और यहाँ से आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें फिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सारा आ गया है, हमारा फिल हो गया। मेन्यू एडर और इम्प्रूव हो सकता है, और क्विकली जो हम अपने आ जाते हैं हीरो सेक्शन पे, बॉडी पेज। ठीक है, यहाँ से हम बैक करते हैं, हम आ जाते हैं अपने वापस पेजेस पे। ठीक है, हमने अपने होम पेज को एडिट करना है, और हम क्विकली जो है वो इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा होम पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपली ये देखें, ये हमने हाइड किया हुआ, आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको एडिट विद एलिमेंटर कर देना। ठीक है, ये हमारा एलिमेंटर का जब हमने एडिट एलिमेंटर किया तो हमारा कुछ इस तरह का पेज लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा मेजोरिटी में सारा काम होगा कि हम जो भी एलिमेंटर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि एलिमेंटर का कैनवस है, यहाँ टाइटल दोबारा आ रहा है। इसको हाइड करने के लिए सबसे पहले ये ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर देखें पेज सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, ये हाइड टाइटल का ऑप्शन है। ये हाइड टाइटल किया, वो हाइड हो गया, इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश कर दूँगा ताकि चेंजेस सेव हो जाए। ठीक हो गया, अब वापस आते हैं। ठीक है, अब जितना भी जो बॉडी का काम होगा, जैसे इस साइड के ऊपर ये सारा हुआ है, ये जितना भी कंटेंट है, ठीक है, ये सारा इस एरिया में, इस कैनवास में होगा। ठीक है, तो